Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, today we will study about some identities related to exercise 9.5. So, students, you are thinking about that what are the identities? Students, identity are nothing. They are just the multiplication of binomials. आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, वो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं। और आइडेंटिटी ये बोलती है कि अगर कोई बाइनोमियल ये पैटर्न फॉलो करेगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन का भी पैटर्न फिक्स होता है कि मल्टीप्लिकेशन भी कुछ इस तरह से ही आएगी, तो हमारे आइडेंटिटी हो जाते हैं स्टूडेंट। और आइडेंटिटी हमारी अप्लाइड होती है बाइनोमियल्स पे। एंड आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी को करता हूं यहां पर स्टार्ट। Our first identity is when you multiply a plus b by itself. When you multiply a plus b by itself, यानी कि हम एक मोनोमियल ले a plus b की फॉर्म का, और अगर आप उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस जो बाइनोमियल की सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर। और यू कैन से दैट a प्लस बी, अब किसी को आप खुद से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाता है, स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये होती है हमारी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारा है एग्जाम्पल नंबर 11। हियर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 11। फर्स्ट पार्ट, बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी हैव टू फाइंड, बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी हैव टू फाइंड 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखिए आइडेंटिटी क्या, अब आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। अब ये देखिए आप यहां पर ये क्या इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, देखो फर्स्ट टर्म a प्लस सेकंड टर्म b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहला मेथड तो ये है कि आप इसको दो बार लिखो 2x इंटू 3y इंटू 2x इंटू 3y, और फिर ऐसे सोल्व करो जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, वो रहेगा आपका लेंथी। अब ये रिजल्ट आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट। डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां देखिए अब 2x प्लस 3y का अगर आप होल स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो स्टूडेंट तो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 3y का स्क्वायर। तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2x का होल स्क्वायर दैट इज 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x। अब 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 2 4 and x into x x square plus 2 into 2 4 3s are 12 12xy plus 3y का होल स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर मींस फ्रेंड हम 3y को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से ही, 3 3s are 9 प्लस 9y स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर हम 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। अब हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी हमेशा होल्ड होती है नहीं। इसके लिए मैं इसको है ना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करने स्टूडेंट कोशिश करता हूं। ये है मेरा यहाँ पर रफ वर्क और यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट। अब 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखता हूं स्टूडेंट, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। फर्दर फिर हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म कंप्लीट सेकंड से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म कंप्लीट सेकंड से मल्टीप्लाई प्लस अब सेकंड टर्म कंप्लीट से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर 2x प्लस 3y। अब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे क्या होगा, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y दैट इज 6xy प्लस 3y इंटू 2x दैट इज ऑल्सो 6xy प्लस 3y इंटू 3y 9y स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां देखिए दोनों राइट टर्म्स आपकी, तो आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर।
ये देखिए स्टूडेंट, हमने एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन से किया तो भी वही आंसर आया, आइडेंटिटी अप्लाई की तब भी यही आंसर आया है। तो स्टूडेंट आइडेंटिटीज का यूज क्या है, आइडेंटिटीज हमारी कैलकुलेशन को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इजी। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक ऐसा बाइनोमियल जो a प्लस बी की फॉर्म में है, अगर आप उसका स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। अब इसी को फॉलो करके स्टूडेंट मैंने उसका स्क्वायर निकाला 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी के हेल्प से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म एंड देन आफ्टर स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। तो ये होगी स्टूडेंट हमारी आइडेंटिटी। अब मेन जो हमारी डिस्कशन है वो एक आइडेंटिटी और एक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट वी आर डूइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने यहां पर एक आइडेंटिटी ली है, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने कंसीडर की है। ये कौन सी आइडेंटिटी है स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। और मैंने यहां पर एक इक्वेशन ली अपनी तरफ से। अब ये आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट, अगर दो बाइनोमियल है वो किस तरह से है कि a प्लस, हमारा एक बाइनोमियल है, सॉरी एक बाइनोमियल है, वो किस फॉर्म का a प्लस बी, यानी कि दो टर्म्स है दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। अगर आप उसका स्क्वायर निकालोगे, अगर आप उसका स्क्वायर निकालोगे यानी कि आप उसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक ऐसा बाइनोमियल लोगे उस बाइनोमियल को सेम से मल्टीप्लाई करोगे, और या फिर मैं कहूं कि आप अगर उस बाइनोमियल का स्क्वायर निकालोगे जो a प्लस बी की फॉर्म में है, उसका स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और यू कैन से द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये तो हमारी होगी फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे लिए न्यू टॉपिक है थोड़ा सा, और ये इक्वेशन है जो आप स्टडी करते आ रहे हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट मेन डिफरेंस जो इनके बीच में वो ये है कि जो इक्वेशन है ना वो वेरिएबल की सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही ट्रू होती है, यानी कि यहां पर कुछ एक वैल्यूज के लिए ही आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, ट्रू। बट आइडेंटिटी जो है ना स्टूडेंट वो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। सपोज मैं यहां पर अगर लेके देखूं 4a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूं स्टूडेंट में, a और b को 1 1 पुट करना, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर 4। और यहीं पर मैं राइट हैंड साइड अगर निकालूं स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 पे 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। यानी कि ये जो आइडेंटिटी है वो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है। आप कोई और वैल्यू भी रख दोगे ना स्टूडेंट उसके लिए भी ट्रू रहेगी। सपोज हियर आई एम टेकिंग 4a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। अब की बार हम कहां पर वैल्यू चेक करें इस आइडेंटिटी की, a इक्वल टू 1 पे और b इक्वल टू 2 पे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस 2, a की जगह 1 b की जगह 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9। एंड आपका राइट हैंड साइड क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर राइट डाउन कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a की जगह 1 और b की जगह 3 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी b की जगह क्या आएगा आपका 2, b की वैल्यू 2 है ना, प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए स्टूडेंट 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 क्या हो गया 9। यानी कि स्टूडेंट आपकी जो आइडेंटिटी होती है, आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना स्टूडेंट वो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। सभी वैल्यूज आप जो भी वैल्यू पुट करोगे ना ए और बी की हमेशा वो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। बट क्या मैं x की हर एक वैल्यू लूं तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी x की हर एक वैल्यू के लिए, ये इक्वेशन सिर्फ आपकी x इक्वल टू 5 पे सेटिस्फाई होगी। सो 4x इक्वल टू 5, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस 2 7 और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 7। लेकिन आप 5 के अलावा वैल्यू लेके देखो, यहां पर मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, 4x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 के लिए आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड निकाल के देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका 7। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई 5 के अलावा, नहीं हुई।
यानी कि इक्वेशन जो है ना स्टूडेंट वो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती, यानी कि इक्वेशन जो वो सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन आइडेंटिटी में ना आप कोई भी वैल्यू पुट कर देना, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज। बस ये डिफरेंस होता है आपका आइडेंटिटी के अंदर और इक्वेशन के अंदर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इन आइडेंटिटी आप कोई भी वैल्यू रखोगे वो सभी सेटिस्फाई हो जाएंगी। दैट मींस आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, बट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज। कुछ एक वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, सबके लिए नहीं होगी। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट अब आइडेंटिटी क्या होती है? स्टूडेंट आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जो हमारी बाइनोमियल की ना एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करती है। सपोज अब कोई भी बाइनोमियल a प्लस बी की फॉर्म में है, अगर कोई भी बाइनोमियल a प्लस बी की फॉर्म में है, आप उसका स्क्वायर निकालोगे, यानी कि आप उसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जाएगा स्टूडेंट? आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एंड b रिप्रेजेंट द सेकंड टर्म। एंड टू अंडरस्टैंड दिस आइडेंटिटी, हमारी सिर्फ पहले आइडेंटिटी स्टूडेंट, आज हम सिर्फ इसी आइडेंटिटी को करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स और यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। So students, now we are again understanding our first identity so that we will clearly understand about this identity. Student मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी एक बाइनोमियल होता है जो आपका कोई भी स्पेशल पैटर्न फॉलो करते हैं, और स्टूडेंट्स जो स्पेशल पैटर्न फॉलो करते हैं उनका आंसर होता है फिक्स्ड। उस पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी। तुम्हारी फर्स्ट आइडेंटिटी है बाइनोमियल पे, और पहला पैटर्न क्या? अगर कोई बाइनोमियल है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो स्टूडेंट उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स हमारी पहली आइडेंटिटी क्या है? अगर कोई बाइनोमियल है a प्लस बी की फॉर्म में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि उस बाइनोमियल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और अब हम सिंपली इसको ऐसे बोलेंगे स्टूडेंट आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और स्टूडेंट यू कैन राइट दिस आइडेंटिटी एज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, दैट इज इक्वल टू सेम रहेगा स्टूडेंट आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट आप ध्यान रखना, either I am writing a plus b whole square or I am writing a plus b into a plus b, that is same। क्योंकि स्टूडेंट या आप 2 into 2 राइट डाउन कीजिए या आप 2 का स्क्वायर राइट डाउन कीजिए, दैट इज सेम। तो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर में है तो भी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, अगर कोई टर्म a प्लस बी इंटू a प्लस बी है तो भी आपकी ये आइडेंटिटी क्या होगी स्टूडेंट? फॉलो। सो स्टूडेंट्स watch this identity carefully, and now I am doing second part of 11th example. Now I am doing second part of 11th example for understanding this identity more clearly. Now student, we have to find the square of 103 by using identity first. अब स्टूडेंट हमें 103 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी फर्स्ट की यूज करके। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि 103 को मैं a प्लस बी की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं ताकि इसका स्क्वायर निकालना मेरे लिए इजी हो जाए? क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट? 103 को 100 प्लस 3। अब ये हो गया स्टूडेंट हमारा a प्लस बी की फॉर्म में। अब ये 103 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। So here I can write 103 as 100 plus 3 whole square। अब ये आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट हमारी a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहां पर a क्या स्टूडेंट? a है आपका 100 और b क्या आपका 3। तो स्टूडेंट a प्लस b का होल स्क्वायर आपका क्या होता है स्टूडेंट? a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b यानी कि 100 into 3, then after plus now b square that is 3 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 10,000 प्लस
ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब आप इसको ऐड करोगे स्टूडेंट, आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 10,609। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर। सो आई विल रीचेक द आंसर आल्सो 10,609। तो स्टूडेंट ये हमने 103 का स्क्वायर निकाला आइडेंटिटी का यूज करके। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी हमारे लिए कैसे यूजफुल होती है, अब आप ये देखिए 103 को आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से, वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन रहती, और यहाँ पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया, आइडेंटिटी ने हमारी कैलकुलेशन को क्या कर दिया इजी। आइडेंटिटी हमारी कैलकुलेशन को क्या करती है स्टूडेंट इजी। आइडेंटिटी आप अप्लाई करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे, या फिर हमारे कांस्टेंट का स्क्वायर निकालो उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह कन्वर्ट करके, तो हमारे दोनों ही केस में आइडेंटिटी क्या करते हैं कैलकुलेशन को इजी। सो नाउ स्टूडेंट दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ये एक ऐसा बाइनोमियल होता है जिसकी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की फॉर्म और उसका स्क्वायर निकालोगे ना, तो आपका इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा। नाउ स्टूडेंट अगर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ गई है, तो यहां पर मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं जो जिनका स्क्वायर आपको निकाल के देखना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। मैं आपको ये बोल दूं कि x प्लस 3 x प्लस 3, या फिर ये बोल दूं कि आप x प्लस 3 का स्क्वायर निकालो, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडली अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, आपका सेकेंड आप निकालोगे यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2y plus 5, or I can write you to find the multiplication of 2y plus 5 by itself, that is 2y plus 5 into 2y plus 5। ये दोनों ही आपकी जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इनको आप सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आप इनको इस आइडेंटिटी से फॉलो करके मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट आप इनको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हो एक्सरसाइज 9.4 की तरह, बट वो लेंथी हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया यू हैव टू सोल्व इट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, तो आप आइडेंटिटी का यूज करोगे, और वही बाउंडेशन मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट की है। क्या है कि हमारा क्या हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 एंड 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी।